Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, we were discussing about partnership fundamentals and today we will discuss about appropriation of profit according to capital ratio. तो इससे पहले हमने जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, एप्रोप्रिएट किया, वो हमने किया पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हमें रेशो गिवन होता था, उसी रेशो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन अब आपको जो प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना है या सिंपली आप कह लो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे आपको करना है कैपिटल्स के रेशो में। जो भी पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी रेशो में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ की एलिमेंट क्या है कि आपको ध्यान ये देना है कि उनकी जो कैपिटल है वो ड्यूरिंग द ईयर उसमें कुछ चेंज आ रहा है, तो उस चेंज को भी आपने कंसीडर करना है। मीन्स कि उन्होंने परमानेंटली विड्रॉ करी है कुछ कैपिटल या उन्होंने कुछ एडिशनल कैपिटल अगर लगा दी, तो ये दोनों ही चेंजेस आपको कंसीडर करने हैं। बेसिकली आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैपिटल्स को देखना है कि कितने टाइम तक पार्टनर ने कैपिटल का कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा है पार्टनरशिप फर्म में। उसी के अकॉर्डिंग फिर आप कैपिटल्स का रेशो कैलकुलेट करोगे। ओके, सो यहाँ हमारे पास है एक स्टेटमेंट, देखते हैं हम उसमें क्या कहा जा रहा है। ABC started a business in partnership. A contributes 50,000 for the whole year. ओके, पूरे ईयर तक 50,000 ही कंट्रीब्यूट किए, कोई चेंज नहीं लाया। B ने जो है वो 40,000 एट फर्स्ट, देन इंक्रीज टू 46,000। पहले 40,000 इन्वेस्ट किए, उसी 40,000 को बढ़ा के 46 कर दिया। कब किया? एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। 4 मंथ्स बीत जाने के बाद 4th मंथ के एंड में 40 वाली कैपिटल को 46 कर दिया, तो 6,000 रुपीज़ की एडिशनल कैपिटल ले आया 4th मंथ के एंड में। देन विड्रॉज 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स। 9 मंथ्स जो है वो बीत जाने के बाद पार्टनर ने जो है 16,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। ओके, तो देखिए 4 मंथ्स तक उसने चेंज लाया एडिशनल कैपिटल का और 9th मंथ के एंड में 16,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं। और सी के लिए क्या कहा जा रहा है कि सी इन्वेस्ट 80,000 एट फर्स्ट बट विड्रॉज 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स, कि 5 मंथ्स के बाद उसने जो है 20,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। ओके, मीन्स अगस्त के एंड में उसने 20,000 का विड्रॉवल किया है सी ने। तो ये सारा जो टाइम आपको बताया जा रहा है उसको आप कंसीडर करोगे। और अब इसको कंसीडर करना कैसे है, वी विल सी इन प्रैक्टिकल टर्म्स। तो यहाँ हम पहले तो देखो ए की जो कैपिटल है वो क्या है, 50,000 रुपीज़ है। उसने कोई चेंज नहीं लाया अपनी कैपिटल में। तो अब यहाँ पर आपको पार्टनर्स की ना एक फाइनल कैपिटल चाहिए, तो उस फाइनल कैपिटल का इफेक्ट लाने के लिए आप क्या करते हो, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करोगे इन कैपिटल्स को, क्योंकि यहाँ आपको एक फाइनल अमाउंट चाहिए कैपिटल का जिसमें टाइम का इफेक्ट भी हो, कि आपने जो वो टाइम कंसीडर करना है उसका इफेक्ट भी हम ले आएँ। तो मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ जितने टाइम तक ये 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट रहे हैं। तो ये रहे हैं पूरा ईयर यानी 12 मंथ्स तक। तो ए की जो फाइनल कैपिटल है प्रोडक्ट कैपिटल का मंथ्स के साथ वो है 6 लाख रुपीज़। 50,000 पूरे 12 महीने तक उसने इन्वेस्ट किए।
तो फाइनल आउटकम जो है वो 6 लाख रुपीज़ है, जो हम रेशो बनाते हुए यूज़ करेंगे। देन आती है बी की बारी। बी ने जो है वो कैसे कैसे किया इन्वेस्टमेंट, 40,000 किए इन्वेस्ट और 4th मंथ के एंड में उसने चेंज ले आया। तो एक बार उसका जो 4th मंथ तक आउटकम था वो कितना था, 1,60,000 प्रोडक्ट टाइम पीरियड के साथ, कि 40,000 4 मंथ तक उसने इन्वेस्ट करे रखा। उसके बाद उसने बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट को कर दिया 46, और ये इन्वेस्टमेंट कब तक चली, 9th मंथ के एंड तक। तो देखो 9 में से 4 मंथ तो पहले इफेक्ट हम ला चुके हैं, तो आउट ऑफ 9 4 मंथ्स का हो चुका, तो 5 मंथ्स और हैं आपके पास जिन्हें आप कंसीडर करोगे। तो इसी 46 में देखो पिछले वाला 40 इंक्लूड है, तो बस आपको रेस्ट ऑफ द पीरियड जो 5 मंथ्स हैं उनका आप इफेक्ट देख लो। तो फाइनल आउटकम उसका, उसने 46,000 को 5 मंथ्स तक कंट्रीब्यूट किया, तो 2,30,000 इज द फाइनल आउटकम। देन उसने 16,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, 9th मंथ के एंड में 16,000 विड्रॉ किए, तो फाइनल जो कैपिटल उसकी लास्ट रह गई वो कितनी थी, 30,000। 9th मंथ के एंड में किया है चेंज, 9 मंथ्स तो कवर हो गए हैं, तो आउट ऑफ 12 9 मंथ्स का कंसिडरेशन हो गया, तो 3 मंथ तक 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो अब इन तीनों जो इसने आपने ये निकाले, इनका आप टोटल करोगे और टोटल करके देखोगे कि जो बी ने आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कितनी है, दैट इज 4,80,000 रुपीज़। ओके, सो बी's capital with respect to time is 4,80,000 रुपीज़। देन अब सी की बारी आती है, सी का देखें, सी's कैपिटल। तो सी ने 80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए शुरुआत में, और वो कब तक चले, 5 मंथ्स के एंड तक, क्योंकि उसके बाद उसने कर लिया था विड्रॉवल। तो यहाँ आपके पास 5 मंथ्स का जो रिजल्ट है वो है 4 लाख रुपीज़। आफ्टर देन उसने रखे 60,000 विड्रॉ करने के बाद 60, और 7 मंथ्स तक उसने इसको इन्वेस्ट किया, क्योंकि 5 पहले कवर हो चुके हैं। तो यहाँ आपके पास जो सी का फाइनल आउटकम है दैट इज़ 8,20,000। तो अब तीनों पार्टनर्स की जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाली कैपिटल है वो आपके पास है। तो अब बस आपको इन तीनों कैपिटल्स को राइट करना है और इनका बनाना है रेशो। तो राइट करें हम ए की इफ़ेक्टिव कैपिटल। इफ़ेक्टिव कैपिटल का मतलब होता है कि टाइम को कंसीडर करने के बाद 4,80,000 बी की और सी की 8,20,000। अब आपको बनाने हैं रेशो, तो ज़ीरोस को हम कर देंगे कैंसिल, 4 ज़ीरोस एंड 4 ज़ीरोस आपके कैंसिल। अब आपके पास है 60, 48 एंड 82। अब इस रेशो को आप और भी आगे रिड्यूस करना चाहें देन यू कैन रिड्यूस इट टू 30, 24 एंड 41। ओके, अब ये है आपका फाइनल रेशो। अब हम देखें कि हमारा ईयर एंड का प्रॉफिट कितना है जिस रेशो में हमने इसे बांटना है। तो ईयर एंड का प्रॉफिट है आपके पास 23,750। ये कह रहा है कि प्रॉफिट इतना था। यू आर रिक्वायर्ड टू शो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर। इफेक्टिव कैपिटल मतलब कि कैपिटल को विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसीडर करना है, और हमने किया है मंथ्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके हमने टाइम एलिमेंट कंसीडर कर लिया है। ओके, सो यहाँ आपके पास जो प्रॉफिट गिवन है दैट इज 23,750 रुपीज़। इसे आप इस रेशो में करेंगे डिवाइड। सो लेट्स सी हमारे पास क्या बनता है। आप बनाएं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस
appropriation account and अपना जो भी प्रॉफिट है उसे आप करेंगे पोस्ट और फिर उसे हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशियो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अब आप देखें कि ए के पास जो है वो कितना ट्रांसफ़र होगा, बी के पास एंड सी के पास कितना ट्रांसफ़र होगा। सो 23,750 रेशो हमारे पास कितना हमने देखा है 30:24:41। तो इस रेशो में आपको करना है तो यहाँ कर लेंगे आप इन तीनों का टोटल। तो आपके पास दैट टोटल विल बी 95। तो आप मल्टीप्लाई कर दें 30 बाय में 95 एंड कट करके सॉल्व करके यू विल गेट 7,500 रुपीज़ एज एज शेयर। देन इसमें हम बी का शेयर देखें 24/95। सो यहाँ आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 6,000 रुपीज़। देन इन केस ऑफ सी 41/95 and after cancellation you will get 10,250। ये है आपके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशो। जो भी कैपिटल रेशो आपको बताया गया आपने फाइंड आउट किया और ये आपका फाइनल प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अकाउंट कर देंगे आप क्लोज, राइट कर देंगे अपना प्रॉफिट और अकाउंट्स इज क्लोज्ड। सो ये था आपके पास कि जब आपको कैपिटल के रेशो में जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं यू हैव टू प्रैक्टिस दैट एंड ऑल्सो मेंटेन योर फेयर नोटबुक्स प्रॉपरली। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, you have to maintain your fair notebooks and solve all the numericals in your notebook. Thank you so much.